मौसम तो क्या ही सुहाना है, ज़बरदस्त चल रहा है मौसम हर जगह का ही। यूएसए की बात कर रही होंगी मौसम की आप, मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ कराची पाकिस्तान का मौसम, कराची से बाहर की बात कर रहे हैं। कराची से बाहर लाहौर के मौसम की बात नहीं कीजिएगा, सुहाने की। लाहौरी आ जाएंगे यहाँ पे, वो दिखाएंगे कहाँ है सुहाना, वो सुहाना को ढूंढ के आ कहाँ की जाएंगे। बात करेंगे सुहाना की? लाहौर का भी सुहाना नहीं है, मुल्तान का भी नहीं है, फैसलाबाद का, कराची का, हर जगह ही वो हर जगह स्मॉग गर्मी स्मॉग है। स्मॉग सिर्फ स्मॉग ही स्वाद है। का मौसम अच्छा है, मैं जा रहा हूँ हाँ, अभी बस हफ्ते। खैर, हाँ, स्वाद तो अच्छा है। अब अफसोस ये है जनाब, ये मौसम अच्छा क्यों नहीं है? आलूदगी है, धूल मट्टी है, हमारे शहरों का हाल बुरा है, और इसके जो हमारे शहरी इसके ज़िम्मेदार हैं जितना, उतने ही इंतज़ामिया भी है। शहरी क्यों गंदगी फैलाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। डब्बे रखे होते हैं, डब्बे में नहीं डालना हमने, बाहर ये डालना है। कसम है हमारी, हम डब्बे से में बाहर डालेंगे। डालना है हमें। अच्छा, होता फिर क्या है कि अब एक मिक्सचर सा हो जाता है। वेदर क्योंकि ख़राब है, फिर पोल्यूशन इतनी है, और उसमें जो हम गार्बेज डाल देते हैं सारा, उसकी वजह से मिल मिला के इतनी बीमारियां बढ़ जाती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और अब कुछ तो सांस की बीमारियां हैं, कुछ आंखों में जलन, इसी तरह स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है इस बैड वेदर से। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपकी ये जो स्किन ऊपर वाली होती है ये सबसे ज़्यादा एक्सपोज हो रही होती है ना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज़ जो हैं वो आपको लग सकती हैं और होती भी हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्मोक की वजह से भी अपेयर हो गई हैं। तो आज हमारे साथ कौन मौजूद है? आज हमारे साथ मौजूद हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बिलाल शम्स। हम ज़रा उनसे बात करते हैं कि हम, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं आई एम फाइन। और वैसे तो हम जब हम बात करते हैं स्किन की तो हम हमेशा से उनकी रूटीन और इसके बाद करते हैं, बट ये एक बड़ी अनोखी चीज़ है कि वेदर का, ख़ास तौर पे इस किस्म का मौसम कि जो ना ड्राई है ना पूरी तरीके से नमी वाला है, कोई बीच का मौसम है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारी जल्द को। तो क्या कि किस तरह से मामला चलते हैं जब इस तरह का मौसम? वेल आपकी जो स्किन है और आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, आपके म्यूकोजाज, आप यूँ कह लें कि आंखों की म्यूकोजा या ओरल म्यूकोजा, ये सब मुतासिर होते हैं मौसम के हिसाब से, क्योंकि स्किन आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। कोई भी चीज़ जब बॉडी पे एक्ट करती है तो आपका स्किन सबसे पहले उसको फेस कर रहा होता है। तो अच्छा मौसम से स्किन अच्छी होती है और ख़राब मौसम से स्किन ख़राब होती है। अब ड्राई वेदर का जो इफ़ेक्ट है और जो वेट वेदर या हॉट वेदर उसका इफ़ेक्ट है, ये टोटली डिफरेंट है, स्पेशली उन लोगों में जिनमें प्री एग्जिस्टिंग स्किन डिजीज़ होती हैं। मसलन एक्जिमा, पहले से स्किन ड्राई है, इची है, वो बेचारे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और बच्चे जिनका स्किन बैरियर फंक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता, उनमें एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा का दूसरा नाम है, बहुत कॉमन होता है बच्चों में। उनकी माएँ बहुत परेशान होती, स्पेशली जो फर्स्ट बेबीज़ होते हैं उनके, छोटे बच्चों तो वो बच्चा इतना परेशान नहीं होता जितने पेरेंट्स होते हैं। तो अल्टीमेटली वेदर का, स्पेशली ड्राई वेदर का स्किन के ऊपर अच्छा असर नहीं है। अच्छा, उसके लिए रेमेडीज़ लेनी होती जी। वैसे डॉक्टर साहब, आपने भी कहा कि जिनकी ऑलरेडी स्किन ख़राब है या जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आता है, जी जी, एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल जी। सो जो लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं तो वो ऐसी क्या चीज़ करें कि जिससे वो मज़ीद सफ़र ना करें, मज़ीद उस चीज़ से बच जाएं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। मुख्तलिफ पॉपुलेशन की जो परसेंटेजेस हैं, सपोज अब आप ले लें सोराइसिस को, 3% ऑफ द पॉपुलेशन को सोराइसिस है, वो भी इस ड्राई वेदर में वर्स होता जाता है। इसी तरह एक्जिमा वर्स हो रहा है। और आपने सुना होगा ना बालों की खुश्की, जी, डैंड्रफ, सीबोरिक डर्मेटाइटिस। सीबोरिक डर्मेटाइटिस सर के बालों में, बुओं में, मूँछों में, बॉडी के और पार्ट्स में भी इस मौसम में वर्स होता जाता है। तो करना यही है, स्पेशली एक्जिमा में आपने बैरियर फंक्शन को ना वो रिपेयर करने देना है, आपने मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल करना है। और आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे यही कर सकते हैं कि स्पेशली ये जो स्मोक का वेदर है, हम इन्वायरमेंट को तो करेक्ट नहीं कर सकते एज एन इंडिविजुअल, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ऐसी बॉडी को ऐसे वो कर सकते हैं कि हम इस वेदर के डायरेक्ट कांटेक्ट से जितना कम से कम हो सके वो बच सकते हैं। ये जो आपने डॉक्टर साहब बात की है ना, टू डेवलप अ डिफेंस सिस्टम। जी। अच्छा, बाकी जो जिस्म है उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं, दे गो फॉर फिश ऑयल, वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी एंड ऑल दैट। जी जी। जब हम बात करते हैं इस अपर लेयर की, ठीक है,
इस अपर लेयर को हम एक तो मॉइस्चराइज़र से हम उसकी डिफेंस वॉल बना सकते हैं, बट अदर थिंग्स, क्योंकि एक इशू जो आता है वो ये आता है कि बहुत से लोग मॉइस्चराइज़ करते हैं और वो सही होता है, लेकिन इंटरनली जो इचिंग होती है जी वो इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग होती है कि मैं बता नहीं सकता। अब आप समझ गए कि आई माई सेल्फ गो थ्रू दैट। तो उसका क्या किया जाए फिर, ये जो इचिंग होती है इन द फिंगर्स एंड कट यू ऑफ, मैं सिर्फ नाजरीन को ये बताना चाहूँगी कि इस वक्त फेसबुक पर बोल न्यूज़ ब्रेकिंग्स जो हमारा पेज है हम उस पर लाइव मौजूद हैं। आप जो चाहें सवाल लिख सकते हैं, चाहे वो इसी कॉन्वर्सेशन से अगर आप कोई सवाल निकालते हैं वो भी आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, अदरवाइज भी अपने सवाल लिख सकते हैं। जी कंटिन्यू प्लीज। आपने इचिंग की बात की, प्रोराइटस आप खुद एज अ इंडिविजुअल मैनेज नहीं कर सकते, इसके लिए डेफिनेटली आपको एक्सपर्ट की राय की ज़रूरत होती है। प्रोराइटस एक इतना बड़ा टॉपिक है इचिंग कि उसको रूल आउट करने, उसके जो काजेज़ है ना वो फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस भी करने पड़ते हैं। कभी कभार ऐसे भी होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी उसका पता नहीं चलता। वो साइंस कहती है ना इडियोपैथिक, आपने सुना होगा कि लपड़ होती है ना कुछ लोगों में, उस लपड़ को अब आप उसके जो रीजंस फाइंड आउट करते हैं अमूमन वो बिला वजह होता है, जिसको साइंस कहता है इडियोपैथिक, बिला वजह, साइंस को पता ही नहीं उस चीज़ का। तो प्रोराइटिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें हम इंडिविजुअल्स को ये एडवाइस नहीं कर सकते कि आप कौन सी टैबलेट ले लें, क्योंकि पहले काज फाइंड आउट करना होता है। जो कॉमन चीज़ें हम बता सकते हैं वो ये है कि आप यूवी रेडिएशन से कैसे बच सकते हैं, आप स्मोक से कैसे बच सकते हैं। तो उसमें यही है कि सन एक्सपोजर, सन ब्लॉक्स का, सन स्क्रीन्स का इस्तेमाल आपके जितने भी फ़ोटो एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं, चाहे वो फेस है, चाहे आपके हैंड्स हैं, चाहे आपके नेक का एरिया है, फ्रंट ऑफ नेक है, बैक है, आप वहाँ पे इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अब सन ब्लॉक कैसा इस्तेमाल किया जाए, ऑयली स्किन वाले का डिफरेंट है, आपके ड्राई स्किन वाले का डिफरेंट है। मैं अभी इसी पर सवाल उठाने वाली थी कि ये भी थोड़ा सा आप बताएं कि जो मॉइस्चराइज़र होता है, कोई भी इंसान कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगा सकता, हर स्किन टाइप के हवाले से मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन्स होते हैं। डेफिनेटली। अब कॉमेडोजेनिक होते हैं ना कुछ मॉइस्चराइज़र्स, जिन लोगों का स्किन ऑयली होता है उस पर हर मॉइस्चराइज़र सूट नहीं करता, तो आप नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र्स डॉक्टर के मशवरे से लेते हो ताकि वो आपके मसामों को बंद ना करें, आपके स्किन के ऊपर एक एक्ने का फ्लेयर ना आए। तो आजकल ऐसे मॉइस्चराइज़र्स आए हुए हैं मार्केट में ड्राई स्किन के लिए कि जिसके अंदर सन ब्लॉक भी पाया जाता है। इसके अलावा जो एक्ने प्रोन स्किन है उसमें सीबम कंट्रोल जेल। अब आपने सीबम की बात कर ली है ना, मैं चाहूँगा, एक हमारे पास फेसबुक लाइव पे एक सवाल भी आया है तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पूछते हैं कि जी ये जो सर का जो डैंड्रफ है, एक तो ये इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, और डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि सर्दियों जिनको नहीं होता उनको सर्दियों में आ जाता है, तो ये क्या इशू है और इससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सिबोरिक डर्मेटाइटिस हम मेडिकल लैंग्वेज में डैंड्रफ को कहते हैं। ये एक फंगस की वजह से होता है और वो फंगस लाइपोफिलिक फंगस है, यानी लिपिड लविंग या ऑयल लविंग फंगस है। हर बाल के जड़ के साथ एक सिबिशियस ग्लैंड या तेल पैदा करने वाला गदूद है। वो फंगस हमारा नॉर्मल कमेंसल है, वो इस तेल के ऊपर परवरिश पाता है। जी। तो जब आप बाहर से तेल लगाते हो फंगस को, डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए, आप उल्टा उसको खुराक दे रहे हो उस फंगस को। वो और ग्रोथ पकड़ लेता है। तो इसका सबसे अच्छा जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप फ्रीक्वेंटली स्कैल्प की क्लींजिंग करें, आप शैम्पूइंग करें। आप जितना उसको खुराक से दूर रखेंगे उस फंगस को, उतने आपके डैंड्रफ के बनने का चांस कम। अब कौन से शैम्पूज़ का इस्तेमाल किया जाए, आप ज़रूर देखें शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स को, जिसमें टार हो, जिसमें कीटोकोनाजोल हो, जिसमें क्लिम्बाजोल हो, जिसमें जिंक पायराथियान हो, जिसमें सेलेनियम सल्फाइड हो। ये कॉमन चीज़ें उस फंगस को, वो जो मेलासीजिया फरफर कहलाता है, उसकी ग्रोथ को रोकती हैं। तो सिबोरिक डर्मेटाइटिस वाले पेशेंट्स अमूमन हमसे ये भी कहते हैं, डॉक्टर साहब हमें तो फेस पे भी हो रहा है, तो आप उस शैम्पू को एज ए बॉडी वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, आप उससे नहा सकते हैं। अच्छा, सुफियान खान ने मैसेज किया है कि सर में भी खुश्की है और चेहरे पे भी ड्राइनेस है जी। तो ये चेहरे की ड्राइनेस जो है सुफियान साहब जो हैं वो क्या किया जाए, और
मैंने जिक्र किया उस सवाल के बाद कि आप उस शैम्पू से बाल भी धो लें, आप फेस भी धो लें, आप उससे नहाएं, यानी एज अ बॉडी वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स नॉट समथिंग कि आप नहीं कर सकते। अच्छा, एक और सवाल है भाई, अच्छा और सस्ता बॉडी वॉश, सन ब्लॉक, अच्छा और सस्ता सन ब्लॉक ना, अच्छा और सस्ता सन ब्लॉक, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब इस पे हमें ये एड्रेस, नाराज हो जाएंगे। नहीं, इस पे एड्रेस ये करने की जरूरत है यार, सस्ते पे ना जाएं, पहले अपनी स्किन टाइप आइडेंटिफाई करें, उसके बाद वो करें, तो प्लीज जरा ये सारा जो सेशन है ये आपकी नॉलेज के लिए है। आपको पता होना चाहिए कि जी अगर ये शैम्पू आप इस्तेमाल करें उसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं तो ये आपको सूटेबल है। लेकिन सबसे बेहतरीन हल यही होता है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके प्रॉपरली, डॉक्टर साहब मौजूद हैं और बहुत सारे लोग मौजूद हैं, ऐसे जाके चेकअप करवाएं पूरा। एक इस सवाल का एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब ये भी है, मैं जब पूछता हूँ कौन सा सन ब्लॉक आप यूज़ कर रही हैं या कर रहे हैं, तो एक दो नाम ले लेते हैं जो कि प्रोमोट हो रहे होते हैं हर जगह, कभी एफएम चैनल्स पे, कभी बिलबोर्ड्स पे। बहुत इम्पोर्टेंट बात, बदनसीबी कह लें, माशरे की क्या कह लें, कि आजकल सन ब्लॉक्स के अंदर वो एजेंट्स डाले जा रहे हैं जिसको कंपनीज क्लेम करती हैं कि ये वाइटनिंग ला रहे हैं, बेसिकली उसके अंदर भी लिक्विड फॉर्म में स्टेरॉइड्स और मरकरी डाले जा रहे हैं। तो कभी भी ओवर द काउंटर चीजें ना लिया करें। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी है, दिस मरकरी एंड ऑल। आई थिंक वी हैव टू डू अनदर सेगमेंट फॉर दैट। लेकिन आज के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर बिलाल, आप तशरीफ लाए, एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द शो। प्लीज कीप ऑन सेंडिंग योर क्वेश्चंस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।